हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। पेपर नंबर ये 3rd है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट टॉपिक जिसे आप कह सकते हो। आखिरी वक्त में, कम समय में आप पढ़कर एग्जाम अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये सजेशन आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। PYQ पे ये बेस्ड होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में सवाल किस तरह से बदले हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और 3-4 सालों से यहाँ पे रांची हो, छोड़ दीजिए रांची आप नहीं समझोगे, झारखंड समझ लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, MP, इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया है मैंने। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पूछा गया था। यहाँ से ये रहा आपका पेपर, मैं आपको दिखा दूँ, वेट अ मोमेंट। जी हाँ, यहाँ से आप देख लीजिए, BEd फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर नंबर यहाँ से आपको देखिए 3rd दिख रहा होगा और 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 100 नंबर का पेपर है। 36 लाने से आप पास कर जाओगे। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कि आपको कुल 5 सवालों के जवाब लिखने हैं, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 200 शब्द, अधिकतम 200 से ज़्यादा मत लिखिएगा। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 500 वर्ड से भी आप अधिक लिख सकते हैं, न्यूनतम 500 है। ठीक है, चलिए अब पहला जो सेक्शन है, यहाँ पे शॉर्ट वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपको 10 सवालों का जवाब लिखना है और हर एक के लिए आपको 4-4 अंक दिए जाएंगे। 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा। पहला है, जेंडर को परिभाषित करें। 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है, डिफाइन जेंडर। अगला है, लिंग और जेंडर में उदाहरण देकर अंतर समझाएं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर विथ एग्जांपल्स। अगला है, स्त्रीत्व से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मिंट बाय द फेमिनिटी। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर E, आधुनिक भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। अगला सवाल, महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मिंट बाय वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, लैंगिक असमानता को 4 उदाहरण के साथ समझाएं। मेंशन 4 एग्जांपल्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। अगला सवाल, भारतीय समाज में पुरुषों की पारंपरिक भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल रोल ऑफ मैन इन इंडियन सोसाइटी। अगला सवाल है, सह शिक्षा विद्यालय से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मिंट बाय द को एजुकेशन स्कूल। अगला सवाल, घरेलू महिला कामकाजी महिला में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन हाउस वाइफ एंड वर्किंग वुमेन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर के, लैंगिक समानता हेतु किसी एक सरकारी योजना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी वन गवर्नमेंट स्कीम फॉर द जेंडर इक्वालिटी। अगला सवाल, पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक असमानता के 4 उदाहरण बताएं। मेंशन 4 एग्जांपल्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन टेक्स्ट बुक। अब हम लोग आ चुके हैं ग्रुप B में या फिर खंड B में या सेक्शन B में। याद रखिएगा, यहाँ पे मिनिमम 500 लिखना है आपको वर्ड। इसके अलावा आप 500 से अधिक यानी 600-700 भी वर्ड लिख सकते हैं आंसर के तौर पर। पहला सवाल है, पुरुष से क्या तात्पर्य है, पुरुष और स्त्रीत्व में उदाहरण सहित जो है व्याख्या करके बताएं। 5+10 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज मिंट बाय द मैस्कुलिनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैस्कुलिनिटी एंड द फेमिनिटी विद द एग्जांपल्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, समाजीकरण के अभिकरणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 5+10 आपको मिलेगा। अगला सवाल, यूनिट 2, एक परिवार के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। जेंडर के संदर्भ में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। 5+10 आपको ये देकर जाएगा। मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली। डिस्कस द रोल ऑफ अ फैमिली इन द रेफरेंस टू जेंडर। अगला है, लैंगिक असमानता क्या है, लैंगिक असमानता के कारणों तथा संभावित समाधानों के जो समाधान है उसकी विवेचना करिए। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा।
What is gender inequality? Discuss the reasons and the probably solution of a gender inequality. अगला सवाल यूनिट 3 सहशिक्षा विद्यालय की ताकत व कमजोरी का उदाहरण सहित व्याख्या करें. एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल विथ एग्जाम्पल्स. अगला सवाल है शिक्षण अधिगम सामग्री में व्याप्त लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए, इसे दूर करने के उपाय बताएं. डिस्क्राइब जेंडर इनइक्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सजेस्ट मेजर्स टू इरेडिकेट इट. अगला है यूनिट 4 विद्यार्थियों में प्रत्येक जेंडर के प्रति सकारात्मक अवधारणा का निर्माण करने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें. डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग द पॉजिटिव नोशन अबाउट एवरी जेंडर अमंग स्टूडेंट्स. आखिरी सवाल लैंगिक अध्ययन से क्या तात्पर्य है? महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर विस्थापन को समझाएं. व्हाट इज मींट बाय जेंडर स्टडीज? एक्सप्लेन द शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज. तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2024 का पेपर नंबर 3. अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा. यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh. बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे. वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ गुड डे.